अभी रहा कि हमने वहाँ पर कैसे जाना, वहाँ पर कोई ऐसा ट्रैक नहीं है जिसके के ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक। इन 62 आदमी की वो टोली को ले जाने के लिए 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। वो कई लोग बोलते हैं वो कैसे, कि जब सामान ज़्यादा हो तो उसमें भी फ्यूल ज़्यादा होता है, मगर अगर फ्यूल ज़्यादा है तो लोड कम होगा, अगर कम है तो वो फिर ज़्यादा होगा। तो इस कार्य को करते करते इन 62 आदमी को अमर और सोनम के बीच एक वहाँ पर एक पोस्ट बीट किया गया, जिसमें कि हेलीकॉप्टर उतरेगा और जवान अपने आप अपने अपने टेंटों में जाके पहुँच जाएंगे। ठीक। तो इस कार्य को करने के जब कंप्लीट हो गया तो वहाँ रहने के लिए एक पॉप टेंट है जो कि हमने बाहर से खरीदे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। तो सब लोगों ने विश्राम किया। तो उसी नाइट को क्या हुआ कि एक हमारे साथ हमारा जवान, एक है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि लांसना जैसे कि फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। जिस सेम कंडीशन उस जवान की हुई। तो जब ये चीज़ हुआ कि अगर ये ऐसे ऐसे स्थिति में इसकी जान जा सकती है, अगर हम कितना दिन रुक सकते हैं कि हमारे पर कितना और भी बोझ बढ़ सकता है। इस बात के लिए हमने अपने जो हमारे सीनियर कमांडर थे मेजर वीरेंद्र सिंह, उससे बात की कि फर्दर हुक्म क्या है, कब हमने दुश्मन के ऊपर अटैक करना है। जी। उन्होंने कहा कि 30 जून को, 30 जून का मतलब कुछ प्लान किया होगा अफसरों ने या बटालियन कमांडर ने कि उस दिन क्या होगा, व्यू सिक्योरिटी पॉइंट्स क्या करना था। तो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर और बैठेंगे तो हमारा हो सकता है नुकसान हो। तो हम सब ने सोच बनाई कि सोनम से सीधा ऐसे लगता था कि जैसे हम 2 घंटे में चढ़ सकते हैं पोस्ट, मगर चलना चलाना करना कराना ये बहुत डिपेंड करता है। जब हम चलेंगे तो ट्रैक का तो पता उसी समय चलेगा, हमारे क्या डिफ़िकल्टी। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज नाइट हम जो है सोनम से डायरेक्ट उस पोस्ट के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हमने 8 बजे चढ़ना शुरू किया और सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैबर्स, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, सारा कुछ हो। हालांकि सरकार ने इस कार्य को करने के लिए एक एक स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट थे जो कि इस्तेमाल में लाए गए थे, वो सब कुछ हमारे पास था। जब ये लास्ट नौबत सुबह 4 बजे हुई कि आगे तो हम चढ़ भी नहीं सकते हैं, तो कुछ हुक्म मिले कि आप पीछे आ जाओ। ठीक, तो फौज में क्या है, अगर पीछे का नाम लिया जाए तो उससे बेटर ही है कि गोली है। क्यों कि अब हमारे ऊपर ये थोपा गया है कि हमने ये कार्य करना है जैसे मर्जी को, जो फौज का एक सिद्धांत है। ठीक। तो जब वापस आए तो हमारे सीओ साहब ने हेलीकॉप्टर लिया और वहाँ जो हमने कैंप एस्टेब्लिश किया था सोनम और अमर के बीच में, वहाँ पहुँच जाते। 2 अफसरों को 3 जेसीओ, एक और जेसीओ, 4 हो गए। राम प्रकाश दा कैप्टन साहब, वो चारों पहुँच गए। तो बहुत गुस्से से सीओ साहब ने कहा कि ये आपके लिए एक शर्मिंदगी की बात है। खुद में है कि अगर कार्य हो गया ठीक ठाक फिर तो शाबाशी है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरे को पोस्ट चाहिए, ठीक। मेरे को 62 आदमी की परवाह नहीं है, मेरे पास 800 जवान है जो इस कार्य को करने के लिए तैयार है। ठीक। अगर अगर कार्य सफल पूर्वक नहीं होता है तो आपको यहाँ आने पलटन में आने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक। नेचुरली बात होती है, गुस्से से कहना ही पड़ता है, रेडी करके घी निकलता है उंगली, ऐसे नहीं निकलता। तो फिर क्या, वीरेंद्र साहब ने मेरे को बुलाया और कहने लगा कि जो 29 मई को राजीव पांडे की पेट्रोल चढ़ी थी उस पर दोबारा रस्से बांधो और तैयार करके मेरे को रिपोर्ट दो कि हम चढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक। कुछ लोग सोनम से जो ट्रेंड शुदा जवान थे, कुछ मेरे साथ 3 जवान, हम सभी ने मिलकर एक स्ट्रेट वे 90 डिग्री रस्सा बांधा। ठीक। रस्सा बांध कर अप टू डेट करके चेक करके और आकर रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट दिया कि सर हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, मेजर साहब ने सबको फौरन किया जैसे जवानों, और एक बात ये कही कि सबके आगे मैं होऊंगा और अगर किसी
जेसीओ जवान या एनसीओ ने पीठ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं होऊंगा मैं उसको शूट करूँ। ये सिद्धांत है कि लड़ाई के मैदान में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो कुछ ना कुछ टेढ़ापन या ऐसी सोच बनाई जाती है जो कि एक प्रेशराइज किया जाता है कि अगर, क्योंकि कई दफ़ा कई सोच बनती है तो उसमें आदमी क्या है सफलतापूर्वक से अपने आप को बनाता है कि हम देश के लिए तो भर्ती हुए हैं, देश के लिए ही खाना खाया है, अगर मौका आया तो अगर उसमें सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक बेइज्जती का बाइस है। तो 4 टोली बनाएगी, जिसमें पहली टोली सूबेदार नाम साहब, दूसरी टोली सूबेदार संसार साहब, तीसरी टोली मेजर वीरेंद्र सिंह और चौथी टोली में मेरा नाम था। ये हमने उस समय 24 को ये चढ़ाई शुरू की। आस्ता आस्ता जब हम ऊपर पहुँचे तो मेरी पलटन सेक्शन जो पीछे थी थोड़ी, कहते बाना की पलटन सेक्शन आ गई है। मैं कहा हम पहुँच गए। जब पहुँच गए हैं, सिर्फ अनुभव की बात है कि अगर ओवर क्रेव पाकिस्तान ना होता तो हो सकता हम उस पीक के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ओवर रैंक था। अगर दोनों हाथ रस्से के ऊपर हैं और उसको क्लाइंब करने में, हालांकि हर चीज़ थी हमारे पास, मगर क्या कि एक जवान भी अगर उस ओवरहेड के ऊपर बैठा होता, कोई और जगह ही नहीं है लेफ्ट राइट के जहाँ जवान हमारा इंडियन आर्मी का चढ़ सकता है। अगर उनमें ये था कि जहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है, अगर उनको ये अनुभव नहीं था कि हिंदुस्तान आर्मी कौन सी जगह जहाँ पर नहीं पहुँची है और कौन सी फतेह नहीं किया है, तो ये चीज़ जैसे पहले अटैक फिर सूबेदार अन्ना साहब ने किया, उसमें काफ़ी कैजुअल्टी होगी। ये अटैक को रिपल्स वापस आना पड़ा। आकर फिर जो उस नाइट को कुछ जवान जा रहे थे तो रिज बनी है, रिज के ऊपर चलने से क्या है कि 1-2 जवान हमारा पाकिस्तान साइड में गिर गया, बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। तो जब ये वापस आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने अपने जवान को निकालना, रेस्क्यू करना है। हमारे पास बहुत ही ट्रेंड शुदा जेसीओ जवान और एनसीओ थे, पहले वो लोग निकाले, किसी का बाजू टूट गया, किसी का कुछ हो गया, उनको निकाला गया। और दूसरे शिफ्ट में सूबेदार संसार साहब ने अपनी टोली लाकर दुश्मन के बिल्कुल नज़दीकी हासिल कर ली। जब नज़दीकी हासिल कर ली तो क्या हुआ, अचानक सूबेदार संसार साहब थोड़े से बीमार पड़ गए। वहाँ बीमार होना ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ का एरिया ही बहुत है, वहाँ का -50 डिग्री है, सांस लिया नहीं जाता है, खाने का कोई साधन नहीं होता है, जबकि हर चीज़ साथ कुक्ड राशन है। तो जब देखा कि दिए हुए टाइम के अनुसार एच आवर्स होता है, दिए हुए समय के ऊपर दुश्मन के ऊपर दावा बोलना है, उन्होंने कहा कि इनका सेहत खराब होने से इनको वैक्यूएट किया जाता है, कि वापस बुलाया जाता है। इस कार्य को करने के लिए बाना सिंह जाएंगे। और हम, मेरे साथ 3 जवान, मैं, हम नज़दीकी हासिल कर ली। तो उनसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा तबीयत खराब होने के कारण हमें जहाँ पेन डाउन किया है रोक गए हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर आप जब बीमार हो गए, जैसे कि आदेश मिले थे, तो हमने कहा भी ठीक है, आप वापस निकलो, हम इस कार्य को करेंगे। ठीक, तो ये ऑर्डर था कि अभी पीछे नहीं हटना है। अगर दुश्मन को भी पता चल गया कि दुश्मन नज़दीकी हासिल कर रहा है, मगर उनको ये भी अभी तक नहीं था, हो सकता है यहाँ पहुँचेगा नहीं। और वाकई बात है कि बहुत ही मुश्किल से मुश्किल था, क्योंकि आप मानो कि -50 डिग्री ठंड और कदम से कदम लाना, सांस से सांस मिलाकर फिर चढ़ना है। ऐसे कोई नहीं कि हम लेफ्ट राइट करते ऊपर चढ़ गए। जब काफ़ी प्रयास किया तो नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। तो उन्होंने मैसेज किया कि आप ऐसा करो, 2-3 जवानों को भेज दो और आप फुल नाइट वहाँ स्टे करोगे। ठीक, ओपन आसमान ओपन है, ठीक, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पर। तो बैठ कर क्या खंदक शावर जो होते हैं लाइट वेट वाले सिल्वर टाइप्स, उनसे हमने थोड़ा सा गड्ढे निकाले। हालत उनका भी बुरा है, हालत हमारा भी बुरा है। उस खड्डों में हमने रात भर बैठे रहे। जैसे ही ना तो पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा फैर किया ना हमने, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अम्युनिशन था, जो कि अगर हम फायर करते हैं तो हमारे पास अम्युनिशन भी ख़त्म ही हो सकता है, फिर पीछे से आना थोड़ा आसान ना पाए। तो वही क्या, हम बैठे रहे। जब जैसे सुबह हुआ
तो उन जवानों ने कहा कि हमें तो पाँव पूरे ख़राब हो गए हैं और हमारे लिए क्या है, तो नेचुरली है जो आदमी पहले ही बीमार है तो उसने आगे लड़ाई के मैदान में क्या करना है, तो उनको पीछे भेजने का प्रयास किया। जैसे वो ट्रंच, इतना बड़ा ट्रंच गहरा नहीं था, तो उससे निकले तो अपने फायर बेस की तरफ जाने लगे तो पाकिस्तानी ने फायर खोल दिया उसके ऊपर। जब फायरिंग खोल दिया तो क्या है कि उस ऊपर वाले की कृपा से कि हिट नहीं हुआ। उन्होंने फिर आस्था कराने करते करते फायर बेस में पहुंच गई और वहाँ से हमने कहा कि इनके ऊपर जो एम्ड करके फायर कर रहे हैं इनको थोड़ा सा फायर गिराओ ताकि वो पेन डाउन हो जाएंगे और हमारा कार्य फिर सफलतापूर्वक हम निभा सकते हैं। ग्रेट। वही किया उन्होंने। उन्हें थोड़ा सा फायरिंग किया फायर बेस से और दुश्मन का थोड़ा सा सिर दबाया। और हमें जब हमारे पास 4 ही जवान थे तो हमने बोला कम से कम 4 और होने चाहिए। तो मेजर साहब ने कहा आप सब जाते हैं, 3 दिन से काफ़ी कैजुअल्टी हुई है, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं, कईयों को पीछे भेजा है, तो ये इसी स्ट्रेंथ के ऊपर आपने ये कार्य करना है। और 2 आदमी और आ गए, टोटल हम 6 आदमी। कोई इतना ज़्यादा फ्रंट नहीं था, फ्रंट उनका भी स्ट्रेंथ इतनी कम थी, हमारी भी है। तो फिर क्या कि हमने जब उनको कहा कि आप अंधाधुंध फायरिंग करो, जब अंधाधुंध फायरिंग होगा तो हमें एडवांस करने का मौका मिला।